छोड़ो कल की बातें, गुटबाजी को विदा करने की बारी। हाथ जोड़कर जीतू ने कही बात, क्या सीनियर नेता भूलने को होंगे तैयार? सतना में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में गुटबाजी और आपसी झगड़ों की कहानी सीनियर नेता ही बयां करते नजर आए। विंध्य में कांग्रेस की दुर्दशा पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल सबके सामने ये कहने से नहीं हिचके कि नेता आपस में लड़ाई बंद कर दें। अजय सिंह तो ये भी कह गए कि मुझे सतना में चुनाव हरवाने वाले यहीं बैठे हैं। अजय सिंह जब ये बोल रहे थे तब मंच पर प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी और प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी मौजूद थे। इसी मंच पर कांग्रेस विधायक राजेंद्र सिंह, सिद्धार्थ कुशवाहा और पूर्व विधायक कमलेश्वर पटेल भी बैठे थे। हालांकि जब जीतू बोलने आए तो उन्होंने सभी सीनियर से हाथ जोड़कर निवेदन किया कि वो पिछली बातें भूल जाएं, कांग्रेस को मजबूत करें। नेता लड़े आपस में, पर कार्यकर्ता न लड़े। भाई हम पूछे चाहिए तो नेता काहे लड़े? बात तो ऊपर से चलत है। पहले मंच में बैठे जितने जने ही पंचे लड़ाई बंद कर दें, तब जाए कि हम पंचे देखी। एक वक्ता गए कि वो 47 साल से राजनीति कर रहे हैं। एक जने कहती हम 16 दफे हमारे पिताजी हारे, हम उम्र नहीं जा चाहेंगे। हम 22 चुनाव के संचालन कर चुके हैं, दाव से हमारे मिला है 7 बार के विधायक, 2 बार विधानसभा हारे, 2 दफे लोकसभा हारे, तो 11 तो हमारे होगी। और यह सतना जिला से हम चुनाव लड़े रहे, और ये जितने जने बैठे वो जाना थे कि को हमें चुनाव हरवाएंगे। पिछली बार के छिलके अगर हम निकालते रहे तो अगली बार भी हमारा भविष्य सुधर नहीं सकता। तो जो बीत गई, राहुल भैया मैं आग्रह करता हूँ आपसे, राजेंद्र सिंह जी, क्योंकि आपने मन से सार्वजनिक सारी बातें की और खुल के, सिद्धार्थ आपसे भी आग्रह है, आप सबसे जो सीनियर लोग मंच पे है, मेरा हाथ जोड़ के प्रार्थना है, पिछली बातें भूल के आगे का भविष्य एकजुटता से पार्टी, आगे कांग्रेस पार्टी का भविष्य बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। विंध्य में बड़े नेताओं की कम दौरे को लेकर भी अजय सिंह नाराज नजर आए। वो ये कहने से भी नहीं हिचके कि सतना और रीवा में बहुत दिनों के बाद एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी ने दौरा किया है। यहाँ का नाम सुनते ही बुखार आ जाता है। पहली बार बहुत दिन बाद कौनो एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी हम दौड़ा की, इनको नहीं आवता। रीवा जिला, सतना जिला के नाम सुना थे तो इसने बुखार आ जा, माफी चाहिए थे। मंच पर कांग्रेस नेताओं के बीच मतभेद और नाराजगी को लेकर बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया भी आई है, जरा उसे भी सुन लीजिए। कांग्रेस पार्टी राजनीतिक दल न होकर गुटों, धड़ों और कबीलों का समूह बन के रह गया है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में समाप्त हो गई है। जनता भी इन्हें गंभीरता से नहीं लेती है, यही कांग्रेस पार्टी का मूल चरित्र है। मध्य प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस की मजबूती की बात करें तो यहाँ 230 में मात्र 65 सीटें ही उनके पास हैं, जो बहुमत के आंकड़े से बहुत पीछे है। अगर कांग्रेस को सत्ता चाहिए तो बहुमत के लिए 116 सीटें भी जीतनी होंगी, और ऐसे में तो कल की बातें भूलनी ही पड़ेंगी और नए दौर में नई कहानी लिखनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ अंकुश मौर्य, INS 24/7 भोपाल। तो खबर आपने समझ ली है रिपोर्ट के माध्यम से। मैं हूं आपके साथ सोनल, और हम बात कर रहे हैं छोड़ो कल की बातें। किसने कहा? ये कहा है पीसीसी चीफ मध्य प्रदेश जीतू पटवारी ने। कह रहे हैं कि भाई छोड़ दीजिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस को फिर से खोया रुतबा हासिल यदि करना है तो ये करना पड़ेगा। इसलिए प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी के साथ प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए पहुंचे थे सतना, और इसी कार्यक्रम में सतना में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन का जब आयोजन हुआ, यहां सरेआम मंच पर वरिष्ठ नेताओं का दर्द उभर कर देखने को मिला। वरिष्ठ नेता जिनका दर्द उभरा, अजय सिंह, प्यार से राहुल भैया कहते हैं, और इस सब के बीच प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी उनके सामने हाथ जोड़ने लगे और कहने लगे कि अब छोड़ दीजिए, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या आखिर कांग्रेस गुटबाजी की अंदरूनी बीमारी से निजात कब पाएगी? कितनी बार इस पर चर्चाएं हो गई, कितनी बार इस पर डिबेट हो गया। लेकिन मजेदार बात यह है कि कांग्रेस हमेशा कहती है कि हम तो भाई खुल के बोलते हैं, सबके सामने बोलते हैं। इतना बोलते हैं कि फिर एक बार विषय दे देते हैं, मुद्दा दे देते हैं अपने विरोधियों को
कटाक्ष करने का, तंज कसने का, इसी विषय पर आज बात करेंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में करा रही हूँ, हमारे साथ जुड़े हुए हैं शिवम शुक्ला जी, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। शिवम जी स्वागत है। हमारे साथ सीताशरण सूर्यवंशी जी हैं, जो कि प्रवक्ता कांग्रेस हैं और कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। आज सीताशरण जी आप तैयार रहिए, आपसे ही ज्यादा पूछूंगी मैं, क्योंकि विषय भी आप ही का है। और डॉक्टर आर के शुक्ला जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत स्वागत है सर आपका भी। पहला सवाल सीताशरण जी आपका। सर कितनी बार इस विषय पर बैठे हैं, और मैं कह रही हूँ हमको तो छोड़ दीजिए, जीतू पटवारी जी रो भी लिए, जीतू पटवारी जी ने कैंसर भी कह दिया इस कलह को, जीतू पटवारी जी ने अब हाथ भी जोड़ लिए, आप लोग कब मानेंगे? ये आदरणीय कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ी विचारधारा है, जन लोकतांत्रिक पार्टी है और जनताओं की आवाज प्रदेश से लेकर के पूरे भारत में जन की आवाज और देश की आवाज है कांग्रेस पार्टी। ये पारिवारिक जहां तक सपना की बात है और माननीय हमारे पीसीसी चीफ महोदय की बात है, तो जो गुटबाजी थी वो तो आपकी बीजेपी में, इनकी बीजेपी में चले गए हैं और आप और हम सब देख रहे हैं, हमारा प्रदेश देख रहा है और पूरा देश सर बीजेपी में चले गए तो ये अजय सिंह जी ये मंच पे बैठे हैं अभी मेरे साथ, जिन्होंने हराया, जिनकी वजह से हारा, ये कौन थे, किसके बारे में जिक्र कर रहे थे? कोई बीजेपी वाला बैठा था वहां पे? नहीं, ये क्या है, ये हमारा जो पारिवारिक मामला है। हाँ। और कांग्रेस के अंदर जो कलह की बात जो बता रहे हैं और जो बीजेपी कह रही है, इससे 4 गुना ज्यादा कलह है। तो आप शिवराज जी से पूछ लीजिए कि खीर पकाई उमा भारती जी से पूछ लीजिए, खीर पकाई 2003 में। सीताशरण जी, अजय सिंह राहुल भैया किसकी पार्टी में है? राहुल भैया कांग्रेस पार्टी में है और हाँ। हम एकजुट है, हमारी एक विचारधारा है जी। ठीक है। एक विचारधारा से हाँ। हम बीजेपी को परास्त करने का और उसे हराने का संकल्प हम लोग सब लेकर के जनता में और अपने गांव से लेकर ब्लॉक स्तर तक। जीतू जी हाथ क्यों जोड़ रहे थे? अच्छा ठीक है, चलिए, आप एक परिवार हैं, तो ये परिवार की जो कलह है वो मंचों पर होती है? मंचों पर बिल्कुल खुलकर होगी, तभी तो हम मजबूत होंगे भाई। जो हमारी अंतर कलह है और जो पारिवारिक जो व्यवस्थाएं और कुछ परिवार में जो कमियां होती हैं, उसे ठीक करने का कांग्रेस और बीजेपी में यही अंतर है। कि कांग्रेस एक विचारधारा है और बीजेपी में किसी को बोलने नहीं दिया जाता है, और जरा सी तो अनडिसिप्लिन जैसे। देखिए आपके यहाँ बोलने दिया जाता है, आपके यहाँ बोलने दिया जाता है, लेकिन उसका फायदा क्या होता है सीताशरण जी? उसका फायदा ये होता है कि आप 25 सालों को तरस गए सत्ता में आने के लिए, 2018 को सिर्फ छोड़ दिया जाए, उसका फायदा है कि नुकसान नहीं? तरसने की बात नहीं, ये आदरणीय, ये तरसने की बात नहीं है। आप देखिए कि चिंतामणि मालवीय जी ने, क्योंकि वो दलित थे, उनने जैसे ही कहा कि आपके प्रहलाद पटेल जी भिखारी कह चुके हैं जनता को, और नाना प्रकार के जितने जो वरिष्ठ जन हैं उन पर ब्लेम लग चुका है, लेकिन उनको एक शोकाज नोटिस नहीं दिया गया है। चिंतामणि मालवीय जी को, क्योंकि वो दलित हैं, वो बेहतर बात उनने क्यों आग लगा रहे हैं दूसरे के घर में, क्यों आग लगा रहे हैं? बात की है। आपका विषय है सीताशरण जी, आज आपका विषय, उस पर भी चर्चा हो गई, उस पर भी चर्चा हुई, उस पर भी बाकायदा खबर दिखाई। आज तो आपका विषय है। हाँ, आज का जो विषय है कि जैसे आपने जो सपना की बात कही है, राजेंद्र सिंह जी के जो बयान है, जैसे उनने एक सांड शब्द कहा, सांड उसके लिए कहा है कि जो राम रहीम है, संत आसाराम है। सीताशरण जी आप क्या पढ़ के आए हैं? क्या मैं आपसे बस इतना पूछना चाह रही हूँ कि भाई ये खत्म होगी, आपको सत्ता में आना है ना सर। ये सारी जो कमियां आप अपने पड़ोसी शिवम शुक्ला जी और उनकी पार्टी की बता रहे हैं ना, ये आप इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपको सत्ता में आना है। तो सत्ता में दूसरों की कमियां गिना के नहीं आएंगे सर, अपनी कमियों को दूर करके आएंगे। यही जीतू पटवारी कह रहे हैं। बीजेपी को जो एक गिद्ध की नजर से वो देखती है और बीजेपी में कितना फाड़ है, उसको उन्हें देखना चाहिए। जो कांग्रेस को वो उन्होंने कुछ कहा ही नहीं, उन्होंने कुछ कहा ही नहीं। और कहा भी तो जब कहीं झगड़ा होता है ना, तो बड़ा मजा आता है पड़ोसियों को या जो देखता है, उसके बाद वो टीका टिप्पणी करता है। मानवीय स्वभाव है, आपके अपने लोग कर रहे हैं। विषय ये है आदरणीय सतना का जो
वहां का जो मंच का कांग्रेस की जो एक विचारधारा का जो शब्दावली का जो शब्द वहां रखे गए हैं वो कांग्रेस को मजबूत करने के लिए रखे गए हैं। कि जिन्होंने जिस तरीके से, तो वो आपकी बीजेपी में, क्योंकि बीजेपी ने कहा है कि हमारे पास तो 4 लाख कार्यकर्ता आ गए हैं। अब जहां राहुल भैया और राजेंद्र सिंह जी की जहां तक बात है, वो माननीय हमारे पीसीसी अध्यक्ष महोदय की बात है, तो ये हमारा पारिवारिक हमें मजबूती दिलाने का कि हमें 2028 में नहीं मैं तो ये सोच रही थी कि सर हमें सत्ता 2025 चल रहा है, जनता की सेवा, क्योंकि हम जनहित की बात। मैं वही कह रही हूँ कि सर 23 साल तो हो गए देखते हुए, 23 साल देखते हुए हो गए कि आप लोग जो हैं ये जो भी आपका पारिवारिक मसला ये सुलझता नहीं, ये सुलझ जाए तो फिर जनता को भी एक अच्छा विकल्प, वैसे जनता ने तो मौका दिया था, लेकिन आपके अपने ही लोगों ने फिर इसी गुटबाजी की वजह से ये सुलझा हुआ है, जनता के सामने है। हाँ, तो फिर मंचों पर बोलने की जरूरत नहीं थी, हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं थी। चलिए शिवम शुक्ला जी से आप पूछवाना चाहते हैं ना, इसीलिए बार बार एक ही बात कर रहे हैं। नहीं शिवम जी आपका रिएक्शन चाहिए इस पर। आदरणीय देखिए सोनल जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि कांग्रेस पार्टी में छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी वाला जो गाना है वो कहीं से चरितार्थ नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति जब कैंसर रूपी किसी बीमारी से जूझ रहा हो तो उसको वह कितना भी छोड़ने का प्रयास कर ले, वो लगातार उसके साथ आगे बढ़ेगी और उसको लगातार उससे कहीं ना कहीं सामना करना होगा, मुकाबला करना होगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी के भीतर इस प्रकार की समस्याओं से लड़ने के लिए जो नैतिक बल चाहिए उसका अभाव है। सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि जब किसी भी राजनीतिक संगठन में विचारधारा के लिए जो कार्यकर्ताओं का समर्पण है, जो अधिष्ठान है कार्यकर्ताओं को, विचारधारा के प्रति नहीं होता, वहां पर जो नेता है सिर्फ और सिर्फ सत्ता की लालसा और लोलुपता के लिए राजनीति करते हैं, तो वहां पर इस प्रकार की स्थिति का निर्मित होना बहुत नैसर्गिक है। आज कांग्रेस पार्टी में आप देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी अपने किसी नेता से डिसिप्लिनरी एक्शन लेते हैं, उसमें इनको जातियां नजर आ जाती हैं। अपने यहाँ पर यह जातियों के समीकरण बिठाना चाह रहे हैं और वो समीकरण बिठाते बिठाते आज यह स्थिति है कि इनके अपने नेताओं का जो असंतोष है, जो प्रतिरोध के स्वर है, वह रह करके इनके ही स्वर बाहर आते हैं। हम देख रहे हैं जीतू पटवारी जी जो प्रदेश अध्यक्ष है वह गुटबाजी की बात करते हैं, इससे पहले कमलनाथ जी थे वह भी इसी प्रकार की बात करते थे, अरुण यादव बात करते थे, इससे पहले अजय सिंह राहुल भैया भी नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं, सीएलपी गोविंद सिंह थे, आज उमंग सिंगार है। तो आप देखिए ना, इनके प्रदेश अध्यक्षों और जो सीएलपी लीडर्स है उनके बीच आपसी क्या समीकरण और क्या संबंध है। हम लगातार देख रहे हैं कि एक संघर्ष की स्थिति रहती है, एक दूसरे से लड़ाई की स्थिति में यह लोग रहते हैं और यह तमाम चीजें कांग्रेस में लगातार सतह में देखने को मिलती है। जब अजय सिंह जैसा कोई वरिष्ठ नेता मंच पर खड़े होकर के इतनी गंभीर बात कह रहा है कि मुझे हराने वाले इसी मंच पे मौजूद है, तो स्वाभाविक तौर पर विचार तो इनके संगठन को करना होगा कि आखिर किस प्रकार से यह पार्टी चल रही है। जिस पार्टी के अंदर आपसी नेताओं में एक असंतोष की भावना हो, एक दूसरे के ऊपर परस्पर असहयोग की भावना हो, विश्वास का अभाव हो, वह लोग कभी भी इस राष्ट्र का, इस समाज का अथवा मध्य प्रदेश की जनता का कल्याण नहीं कर सकते और लगातार इसी प्रकार से एक संघर्ष की स्थिति का सामना करेंगे। मध्य प्रदेश की जनता की सेवा करने के लिए जो समर्पण चाहिए, जिस प्रकार से एक निष्ठ, एक पूरा अपना व्यवहार चाहिए, वो कांग्रेस के नेताओं में यहाँ की जनता को नजर नहीं आता। वहां पर सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए संघर्ष आज मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस सर जो विपक्ष में वो तो सत्ता के लिए संघर्ष करेगा ही ना, क्यों ना करेगा वो सत्ता के लिए संघर्ष। देखिए सोनल जी, सत्ता किस लिए, सत्ता को प्राप्त करने के पश्चात आपका लार्जर कॉज क्या है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2003 से है, हम तब सरकार में आए थे, सड़क बिजली पानी के लिए आए। अगली बार शिवराज जी 2008 में चुनाव लड़े तो दूसरे मुद्दों पर लड़े, 13 पे हमने अलग मुद्दों पर लड़ाई लड़ी, 18 में अलग, और 23 पर हम विकसित भारत के संकल्प को मजबूत करने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। तो सत्ता हमारा सिर्फ एक माध्यम है, जबकि कांग्रेस के नेताओं के भीतर सत्ता प्राप्त करना ही उनकी जो राजनीति की परिणति है। तो स्वाभाविक तौर पर जनता भी देख रही है, कार्यकर्ता भी देख रहा है, और जिस पार्टी के कार्यकर्ताओं का विश्वास उनके नेताओं को नहीं प्राप्त है, जिस सर ये सब इसलिए आप बोल पा रहे हैं क्योंकि आपके नेता बोलते तो जरूर हैं, असंतुष्ट तो जरूर है, पर वो हाँ इस तरह मंचों पर नहीं बोलते, वो फिर अंदरूनी बातें होती हैं वो भी सामने आती हैं, या गुटबाजी वो दिखाई देती है कभी कभी किसी चीजों में। अभी मध्य प्रदेश में बहुत कुछ चल रहा है। देखिए सोनल जी, मतभेद और मनभेद ये दोनों चीजें हमें समझनी होगी। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में मतभेद की स्थिति लगातार हो सकती है। जब एक हमारे बघेलखंड में कहते हैं जब एक साथ बहुत सारे घड़े एक जगह पर रखे होते हैं तो टक्कर लगना बहुत नैसर्गिक और स्वाभाविक है। तो स्वाभाविक तौर पर कई बार कई विषयों को लेकर के हमारे यहाँ पर भी असहमति बनती होगी, लेकिन उसको हल करने के लिए, उस पर बातचीत करने के लिए पूरा एक संगठन का मैकेनिज्म है। प्रत्येक नेता की अस्मिता और आकांक्षा को कैसे संगठन तक पहुंचे, उस पर बातचीत और उसके माध्यम से उसका निराकरण किया जाए, ताकि कार्यकर्ता के भीतर यह भावना न जाए कि जो लोग ऊपर है सिर्फ अपनी बातों को थोपने का प्रयास करें। जबकि कांग्रेस पार्टी के अंदर
जो एक नेतृत्व में उस तक पहुंच की पूरी संभावना ही छीन है। राहुल गांधी से मिलना कितना कठिन है, ये कल्चर जो कांग्रेस पार्टी ठीक का है, वही ये चीज सब ऊपर आपको से बहुत चलते कंफर्ट चलते जोन में नीचे तक आ रखी हुई हैं, जाती है। सारी चीजें बहुत कंफर्ट जोन में रखी हुई हैं। सीता शरण जी उसको माने या ना माने। डॉक्टर आर.के. शुक्ला जी, ये बार बार जो जीतू पटवारी जी आग्रह कर रहे हैं, हाथ जोड़ लिए भाई उन्होंने तो मंच पर इतने सीनियर लीडर, 7 बार के विधायक, नेता प्रतिपक्ष भी रहे, खुद कह रहे हैं कि 22 बार के चुनाव मैंने देखे हैं, तो उसके बावजूद ये बात कहना, क्या ये नहीं पता था कि फिर क्या असर होगा, या ये हम कब छोड़ेंगे? इनको सत्ता में वापस आना है कि नहीं आना है? और आना है तो कम से कम सार्वजनिक रूप से तो इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। सीता शरण जी अब क्या ही बोलेंगे इसके अलावा कि भाई हम तो खुलकर अपना पक्ष रखते हैं, लेकिन खुलकर रखने में क्या हुआ? सब खुले, सब छुट्टे हो गए और सब जिसकी जहां मर्जी आ रही वो जा रहे हैं, और परिणाम ये कि मध्य प्रदेश को एक बेहतर विपक्ष नहीं मिल पा रहा। डॉक्टर आर.के. शुक्ला, देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि कांग्रेस में गुटबाजी तो है, इससे इनकार नहीं कर सकते, लेकिन साथ ही साथ ये भी देखना पड़ेगा कि कांग्रेस के जितने भी गुट हैं, उनके जो भी नेता हैं, क्या वो इस स्थिति में है कि वो अपनी पार्टी को चुनाव जितवा सके? शायद नहीं। उसके अपने कारण है। प्रदेश कार्यकारिणी अभी जो वर्तमान में काम कर रही है जीतू पटवारी के नेतृत्व में, वो मेहनत कर रहे हैं, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी का जो पराभव हो रहा है, नीचे जा रही है, उसके लिए सबसे जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो एक तो इनका राष्ट्रीय नेतृत्व है, और दूसरा है जन भावनाओं को ये पार्टी समझ नहीं पा रही, या समझ रही है तो कुछ उसके व्यक्तिगत निजी हित है, जो 4-6 सीटों के कारण पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का यही हाल है, अकेले प्रदेश का नहीं है। आप किसी भी प्रदेश में उठा के देखिए, अब तो खुद राहुल गांधी ये स्वीकार कर चुके हैं, तो फिर बाकी लोगों को तो आप छोड़ दीजिए जी। मैं कह रही हूँ राहुल गांधी ने खुद स्वीकार कर लिया कि भाई हाँ, मैंने वही बोला था कि जो जन भावनाओं की पार्टी समझ नहीं पा रही है। अब नेता कितना भी प्रयास कर लें, वो इन्हें गुटबाजी भी खत्म कर देंगे तो भी क्या होने वाला है? भाई सब नेता बचे, कार्यकर्ता नहीं बचे कांग्रेस पार्टी में। अब रहा सवाल आज का जो राहुल भैया ने खुली मंच से बोला है, भाई उनकी अपनी पीड़ा है, वो आ गई है, तो मैं उसमें गलत नहीं मानता, क्योंकि पीड़ा आने के बाद भी क्या बिगड़ जाएगा, तो नहीं भी आती तब भी क्या बन रहा। अगर कांग्रेस पार्टी को वाकई सत्ता में आना है तो उसको सबसे पहले जन भावनाओं का आदर करना पड़ेगा। जो देश में आज पूरे विश्व में एक जो 2-3 मुद्दों पे काम हो रहा है, राष्ट्रीयवाद पे आपको खुल के आना पड़ेगा। नहीं आओगे कुछ नहीं है, पार्टी धरापत में जा रही है और आप देखो निरंतर जाती जा रही है। हमारे प्रदेश में तो कांग्रेस पार्टी का बहुत खराब हाल है, 65 विधायक बचे हैं, एक भी सांसद नहीं है। मुझे नहीं लगता इक्का दुक्का छोड़ के कहीं कोई है ना जिले स्तर पे इनके नेता बचे हैं। अगर यही इनका स्टैंड बना रहा, आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी को और भी नुकसान होने वाला है। पर उस पे भी खैर अब वो क्या ही कहेंगे प्रवक्ता जो है, लेकिन जब जस्टिफाई करते हैं ना कि अच्छा है हम सब सार्वजनिक तौर पे बोल रहे हैं, तो भाई जनता क्या सोचेगी? जनता ये सोचेगी आप लोग तो आपस में ही लड़ रहे हो, तो फिर हम कहाँ से आप पे विश्वास कर लें? ये चीज़ को सीता शरण जी और बाकी लोगों को भी समझना होगा कि जब राहुल गांधी इस बात को स्वीकार कर चुके हैं, जब आपके इतने सीनियर लीडर मंच से बोल रहे हैं, जब आपके पीसीसी चीफ 1000 बार इस बात को बोल चुके हैं, तो भाई स्वीकार कर लो और आगे बढ़ना होगा। लेकिन एक बात सीता शरण जी आपसे समझना है सूर्यवंशी जी कि भाई ये बताइए, राहुल जी ने ये भी कहा साथ साथ में अजय सिंह ने कि बड़े नेताओं को आपस में वो करने दो गुटबाजी, लेकिन आप लोग एक रहो। ये कैसे संभव है कि घर के बड़े लड़ें और फिर जो कार्यकर्ता हैं, क्योंकि इन सबके गुट हैं, गुट के अपने अपने नेता हैं, तो ये एक कैसे होंगे? कांग्रेस और बीजेपी में यही अंतर है। कांग्रेस में बोलने की आजादी है, बीजेपी में बोलने की आजादी नहीं है। और राहुल भैया जी ने जो कहा है, माननीय अजय सिंह जी ने, तो जी ने 5 राज्यों का जब चुनाव हुआ तो हमारा 4 करोड़ 3 राज्य का, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान का जो वोट बैंक है 4 करोड़ 90 लाख है, और 4 करोड़ 81 लाख में ये तीन प्रदेशों की सरकार बनी है। अब मैं आता हूं उस मुद्दे पर कि जो हमारे 30 से 40 माननीय राहुल जी ने, हमारे जो लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, उन्होंने जो कहा है कि 30 से 40 लोग अगर उनको निकालना भी पड़े, हर प्रदेश अध्यक्ष
और हर पीसीसी के अंदर से, तो उन्हें निकाल करके अलग बाहर कर देना भी चाहिए। तो जो राहुल भैया ने जो मंच से कहा है वो विचारधारा, और ये केवल बीजेपी का जो शिगुफा है कि उन मुद्दों से भटकाकर कि वो जो जनता के मुद्दे हैं, किसान के मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार का मुद्दा है और बेकारी बेरोजगारी का मुद्दा है, इससे भटका करके कांग्रेस की जो अंतर्कलह है उस पर कह करके, भाई ये हमारा खुला मंच है, हम तो खुले तौर पर कह रहे हैं। बीजेपी में अगर एक भी मंच पर किसी की हिम्मत है कि कोई खुले तौर पर कोई बात कह दे कि शिवराज जी को सीएम क्यों नहीं बनाया गया, अच्छी बात नहीं है मंच पर लड़ना, अच्छी बात नहीं है, किसी के लिए भी नहीं है। घर की लड़ाई घर में ठीक होनी चाहिए, घर में सुलझनी चाहिए। सीताशरण जी, आप तय करके आए हैं कि आपको सिर्फ यही बोलना है कि बीजेपी में क्या हो रहा है। बीजेपी आज तो सब्जेक्ट है शिवम शुक्ला जी से, तो मैंने पहले ही कहा उनसे मैं आज ज्यादा पूछूंगी नहीं, उनका विषय नहीं है, विषय तो आपका है, आप ही से पूछना है। अब शिकायत ये भी नहीं होनी चाहिए। चिंतामणि मालवीय जी की, आप चिंतामणि मालवीय जी की व्यथा देखिए कि उन्होंने किसानों के मुद्दे की बात की तो उनको शोकाज नोटिस दे दिया और प्रहलाद पटेल जी को दिया नहीं। अन्य जो हाई कमान में है, आप लोग अपने लोगों की व्यथा नहीं देखते ना, आप लोग अपने लोगों की व्यथा नहीं देखते, जरूर बातें करते हैं। हाँ शिवम जी क्यों नहीं देखते, हम देख रहे हैं। आप देखते तो आप जिक्र करते, उनकी चर्चा करते, कार्यकर्ताओं को कैसे इकट्ठा करें, आगे बढ़ते। सर फिर हम जनता के अभी 2 साल के बाद फिर से एक चुनाव की तरफ मध्य प्रदेश आगे बढ़ जाएगा। बात करते हैं कितनी बार, 1.5 साल से ज्यादा का वक्त हो गया, जीतू पटवारी जी एक ही बात कह रहे हैं, जनहित की बात करते हैं। और बीजेपी जी, मैं वही कह रही हूँ सर, आपका कंप्लीट हो गया तो मैं बोलूंगी। मुद्दे की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं। पता नहीं जीतू पटवारी जी और अजय सिंह जी ये क्यों नहीं समझ पा रहे कि हमको सिर्फ मुद्दे की बात करनी है। आर.के. शुक्ला जी, मैं शिवम जी से पहले आपका रुख कर रही हूँ, आपसे समझना है भाई ये जिम्मेदारी कोई लेगा तो होगा या ये कभी नहीं होगा, यही हाल रहा तो ऐसे ही चलेगा। क्योंकि कितना भी जीतू जी इतने छोटे हैं उम्र में भी अजय सिंह जी से और राजनीतिक अनुभव में भी, उसके बावजूद भी सीनियर्स को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये भी अच्छी बात है कि भाई कांग्रेस में तो दिग्विजय कमलनाथ जी जैसे भी बड़े लीडर भी कपड़ा फाड़ राजनीति करते हैं और सार्वजनिक रूप से करते हैं। देखिए, राजनीति में कोई भी राजनेता कभी भी ये जिम्मेदारी नहीं लेता, ये बिल्कुल सही बात है, कांग्रेस पार्टी या अन्य पार्टियां। हाँ, अब क्योंकि जो पार्टी सत्ता से बाहर हो जाती है तो उसकी कमियां बाहर निकल के आने लगती हैं। उसी क्रम में आज राहुल भैया ने भी अपना दुख व्यक्त किया है। ये बात सही है, राहुल भैया एक बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, उनका अपने जनाधार था। ये भी सही है कि वहां पर गुटबाजी भी रही है, इससे इनकार नहीं कर सकते। हाँ, क्योंकि खुले मंच पर बोला गया है। हाँ। और अगर उसको सकारात्मक दृष्टि से कांग्रेस पार्टी लेती है तो हो सकता है कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी को कुछ इसका फायदा हो। ये तो अच्छी बात है कि विचार मंथन तो कर ही रहे हैं और मंथन तो होना ही चाहिए, चिंतन तो होना ही चाहिए। वक्त बिल्कुल इजाजत नहीं दे रहा, लेकिन शिवम जी को लगेगा मुझसे एक ही सवाल पूछा, बार बार टॉस कर रहे हैं सीताशरण जी आपको और कह रहे हैं इनडायरेक्टली आप लोग डोमिनेटिंग हो। देखिए, स्वाभाविक तौर पर राजनीति में एक जो अनुशासन है वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर सदैव ही रहा है और नेताओं के प्रति जो एक आस्था है, जो नेतृत्व और विचारधारा के प्रति समर्पण है, वह हमारे राजनीतिक संगठन की कुंजी है और उसके माध्यम से हम अपने छोटे मोटे मतभेदों को किनारे करके बृहत्तर नहीं, वो चिंतामणि मालवीय जी का बार बार जिक्र कर रहे हैं ना कि उनके साथ जो हुआ, इसे लेकर बोलेंगे, उसकी भी चर्चा है सब जगह। सोनल जी, आखिरी बात बोल देता हूँ, अगर इनके नेतृत्व के भीतर भी उतना नैतिक साहस होता, कार्यकर्ताओं की उतनी आकांक्षाओं के अनुरूप वह स्वयं काम कर रहे होते, तब तो किसी नीचे के कार्यकर्ता को गलत करने पे नोटिस देंगे। इनके खुद के नेता दूसरों को तो पाठ पढ़ाने लगते हैं लेकिन स्वयं उन चीजों को कहीं न अपने आचरण में ढालने का काम नहीं करते। तो जो चीज यू कैन नॉट प्रीच व्हाट यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग, तो कांग्रेस की ये मानसिकता है जो यह स्वयं जिसका पालन नहीं करते उसको लोगों को सिखाने जाते। चलिए ठीक है, देखिए जनता तो सब देख रही है, अच्छा है, सब कुछ खुले मंचों पर हो रहा है, उसको भी तय करने में बहुत दिक्कत नहीं आएगी और उसे क्या तय करना है, कौन कितना मजबूत है, क्योंकि परिवार मजबूत होगा, एकजुटता दिखेगी, तभी कहते हैं कि जीत होती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि चलो अभी तो चुनाव में वक्त है, आते आते ये चीजें ठीक होगी। विचार मंथन मंच पर इस तरह से बोलना ये अच्छी बात है, कम से कम चिंतन तो कर ही रहा है विपक्ष, चिंतन लेकिन परिणाम में बदले, इसकी उम्मीद मध्य प्रदेश जरूर करता है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए, मुझे भी दीजिए इजाजत, नमस्कार।